Hello students, very good morning to all of you right now. As you know that today is 26th of April. Now NEET examination is only 9 to 10 days. दोस्तों आज का हमारा वन शॉट में डिस्कशन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ अल्कीन, इसके सेकंड शॉट में अल्कीन, थर्ड शॉट में अल्काइन एंड फोर्थ शॉट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फिफ्थ शॉट में आएगा आपका पूरे चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन। आज ही मिल जाएगा पांचों का पांचों शॉट आपको, ठीक है। तो आप वीडियो को लगातार बहुत ही सीरियसली देखना है और उसको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और नीट का एग्जाम जो नज़दीक है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लेट अस सपोज चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है अल्केन। तो अल्केन में ये हो गया आपका अल्केन। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। CnH2n+2। अच्छा, अल्केन वाला जो भी कंपाउंड है ये क्या होते हैं, ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। अल्केन होते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। तो इसका भी हाइब्रिडेशन आ जाएगा आपका sp3। जब हाइब्रिडेशन sp3 है तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25%। एज हम लोगों ने पहले ही कई सारे वीडियो में इनका डिस्कशन कर चुके कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ, वन शॉट है तो एकदम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में आ जाओ सबसे पहले कि फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन से बनाना है और बेटा अल्काइन से बनाना है। अब यहां पे देखो कि जैसे आपने अल्कीन लिया C⋯C या आपने अल्काइन ले लिया C⋯C। इस अल्कीन को आप H2 से रिएक्शन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल। तो यहां पे मैं सिंपल कैटलिस्ट लिखता हूं क्योंकि कौन से कैटलिस्ट का किस कंडीशन में यूज करोगे वो मैं साइड में लिख देता हूं। तो जब डबल बॉन्ड को आप कैटलिस्ट H2 से रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का मतलब यहां पे यूज होगा प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, रेनी निकल, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में। दिस इज H, दिस इज ऑल्सो H। जब आप ट्रिपल बॉन्ड को 2H2 के साथ रिएक्शन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इधर H। ये आपका अल्कीन या अल्काइन से बन गया अल्केन बन गया। अच्छा, अब यहां पे देख लो कि आप कैटलिस्ट का कैसे यूज करोगे। फर्स्ट पॉइंट कि जो प्लेटिनम है या पैलेडियम है इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे यूज कर सकते हो। प्लेटिनम और पैलेडियम को आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज कर सकते हो। निकल का यूज 200 से 300 डिग्री सी पे कर सकते हो। निकल जो है आपका, निकल का यूज करोगे तो आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 200 to 300 डिग्री सी। यदि आप रेनी निकल यूज करते हो तो ये रेनी निकल आपको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे चल जाएगा। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो जाएगा रेनी निकल के साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मेथड के द्वारा आप मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख लो कि CH4 cannot be prepared by this method, cannot be
CH4 cannot be prepared by this method. एक बात और, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट में अपियर होने वाला है उसको डिटेल चाहिए क्लास, तो वो डिटेल वाला लेक्चर भी साथ साथ देखते रहना। तो ठीक है, ये बन गया आपको अल्कीन, और अल्काइन से बन गया आपका अल्केन। नोट कर लें आप। बच्चों हम सेकेंड मेथड की डिस्कशन कर रहे हैं कि सेकेंड मेथड में ले लो कि बाय द रिडक्शन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड। मान लो आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया RX और इसका रिडक्शन करवा दिया 2H, नेसेंट हाइड्रोजन है, इट विल गिव यू RH प्लस HX। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसके लिए हमें कौन कौन सा रिएजेंट चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इसके लिए जो आपको रिएजेंट चाहिए यहां पे लिख लो कि जिंक HCl के साथ ये हो सकता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए वो क्या चाहिए, जिंक HCl। जिंक HCl के अलावा आप ले सकते हो जिंक CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ, जिंक CH3COOH। इसके अलावा ले सकते हो आप जिंक कॉपर कपल इन C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आप ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ले सकते हो। रेड फॉस्फोरस प्लस HI के अलावा आप ले सकते हो एल्युमिनियम मरकरी का कॉम्बिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो मेन पॉइंट है कि आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। जितने सारा पॉसिबल रिएजेंट है आपको नीट एग्जाम के लिए इस रिएजेंट पे ज्यादा ही फोकस करना है। तो आपने रिडक्शन करवा दिया और रिडक्शन से अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाया तो इट विल गिव यू अल्केन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। बट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो जिंक HCl, जिंक CH3COH, जिंक कॉपर कपल, रेड फॉस्फोरस HI, एल्युमिनियम मरकरी और इथेनॉल के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, ये जो अल्काइल हैलाइड आप देख रहे हो इसका इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, बाय H2PD, या आप LiAlH4 ले सकते हो, H2 बाय निकल ले सकते हो। तो ये मेथड भी यहां पे चलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय H2PD, LiAlH4 और H2 निकल ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिएजेंट। बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की। नेक्स्ट प्रिपरेशन में आप ले लो कि ऊर्ज रिएक्शन में आप क्या करेंगे कि आप ले लीजिए अल्काइल हैलाइड प्लस 2Na प्लस अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो इट विल गिव यू RR प्लस 2NaX। यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये ड्राई ईथर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर। अच्छा, इस मेथड के द्वारा सिर्फ सिमेट्रिक अल्केन ही बनेगा। जैसे आपने यहां पे ऑड नंबर भी लोगे तो भी डबल होकर के क्या बन जाएगा, इवन नंबर, और इवन लोगे तो भी डबल होकर के इवन नंबर ही बनेगा। तो यहां पर लिख लो कि ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन इज formed by this method. इससे सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन ही बनेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि यहां पे आप देखो गौर करके, हमने ड्राई ईथर लिया है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, यदि हम ड्राई ईथर के जगह पे वेट ले लें इफ वी यूज वेट ईथर
इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि ड्राई ईथर के जगह पे यदि पानी वाला ईथर ले लिया जाए, वेट ईथर ले लिया जाए, एक्वस ईथर ले लिया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि यदि हमने वेट ईथर ले लिया तो 2Na अब प्लस H2O, जो सोडियम है ये वाटर से रिएक्शन करके दे देगा आपको 2NaOH प्लस H2। अब जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया है CA3I, ये NaOH के साथ रिएक्शन करके ये जो आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके आपको दे देगा CA3OH प्लस NaI। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप ड्राई ईथर के जगह पे वेट ईथर लेंगे तो आपको अल्केन बनेगा ही नहीं। अच्छा, यदि आप हम एक और केस ले लो कि यदि हम डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के केस में क्या हो जाएगा बेटा कि जितने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं कि मान लो R लिया और R डैश लिया तो पहले RR बनेगा, R डैश बनेगा और RR डैश बनेगा। तो इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि कोई भी अल्केन को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट नियर हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ अल्केन इज डिफिकल्ट, सेपरेशन ऑफ अल्केन इज डिफिकल्ट ड्यू टू their boiling point, due to their boiling point are near to each other, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के पास में रहेगा, नियर टू ईच अदर। नोट दैट। बच्चों अब हम बात करते हैं अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले आ जाओ अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में देख लो कि अल्केन का खुद का नेचर क्या है। अल्केन नॉन पोलर होता है, अल्केन होता है नॉन पोलर। अच्छा, आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, अभी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी में लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में जाकर के सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाकर के सॉल्युबल होगा। तो अल्केन का नेचर है नॉन पोलर। तो वाटर H2O जो कि नॉन पोलर वाटर H2O जो कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, इसमें ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल। अच्छा, इसी के साथ यदि आप बेंजीन ले लेते हो C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, तो ये क्या है कि ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसमें अल्केन क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इसमें अल्केन सॉल्युबल हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप ये मान के चलिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख दो कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, directly proportional to molecular weight, directly proportional to surface area, inversely proportional to branching,
जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, आप बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का जनरली तुम ये समझ लो कि जो इवन नंबर ऑफ अल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो इवन नंबर कार्बन एटम वाला जो अल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? ऑड नंबर वाले कार्बन एटम से। क्यों? क्योंकि इवन नंबर वाले कार्बन एटम वाला जो अल्केन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर कार्बन एटम यदि होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा ऑड नंबर कार्बन एटम से, ड्यू टू सिमेट्री। किसके कारण बेटा ये हो रहा है? ये हो रहा है सिमेट्री के कारण। नोट कर लीजिए, ये हो रहा है सिमेट्री के कारण। बच्चों अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आपको करना क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कि पहला ले लो कंप्लीट कंबसन। यदि आप कंप्लीट कंबसन होगा तो क्या करोगे? CH4 और O2 लिए तो इट विल गिव यू CO2 प्लस H2O। कैसे बैलेंस करोगे? एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2H2O कर दो। अब राइट हैंड साइड में आप ऑक्सीजन को ऐड कर लो तो 2 + 2 4। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 2O2। लेटर सपोज कि आपने ले लिया CnH2n+2, नाउ रिएक्ट इट विथ O2 तो ये दे देगा NCO2 अब प्लस वाटर। अब वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन कितना देख रहे हो? 2 है, इधर 2n+1 है तो 2, और ये H के फॉर्मेट इधर दे दो n+1। अच्छा ऑक्सीजन देखो तो 2n और इधर 3n+1 तो यहाँ पे O2 के फॉर्म में है तो इट विल गिव यू 3n+1/2। 3n+1/2 नोट डाउन, नोट करते चलो। यदि हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट कंबसन के केस में, इनकम्प्लीट कंबसन के केस में क्या हो जाएगा कि जैसे आपने ले लिया CH4 और O2, CH4 और O2 और ये ठीक से जला नहीं है तो इट विल गिव यू CO प्लस H2O। बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट करिए आप। बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। इसको जरा गौर करके देखना कि हमने रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं करा है, बैलेंसिंग कोई नीड भी नहीं है। आप देख लो कि डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनका प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है। जैसे CH4O2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो CH4O2 में रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब ले लिए तो मिथाइल अल्कोहल दे रहा है। क्या दे रहा है? मेन प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल। जब CH4 + O2 लिए और मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिए MO2O3, इट विल गिव यू फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर। जब आप इसको मैग्नीज एसीटेट के साथ करते हैं, कोई भी अल्केन ले लो, मान लो हमने 6 मेंबर का स्ट्रेट चेन अल्केन ले लिए CH3 CH2 4 CH3 और इसको मैग्नीज एसीटेट से हमने रिएक्शन करवा दिया तो गौर करके देखना कि CH3 CH2 4 यहाँ तक तो ठीक है और ये CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन गया है? COOH। अच्छा जब आपने इस टाइप का ले लिया कि मतलब ये CH3 और ये टर्सरी के फॉर्मेट पे है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ KMnO4 के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दिया, इट विल गिव यू टर्सरी अल्कोहल। क्या दे रहा है? टर्सरी अल्कोहल। तो नोट करिए आप इसे। अच्छा बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देख रहे हैं। देखो ये आइसोमेराइजेशन है। तो आइसोमेराइजेशन में जैसे हमने CH3 CH2 CH2 CH3 लिए तो ये रिएजेंट का नाम याद रखना कि AlCl3 + HCl से रिएक्शन करवा दिया तो ठीक है, पहले एक ब्रांच बन गया तो CH3 CH CH3 यहाँ पे आपने ब्रांचिंग बना दिया। मान लो ऑलरेडी एक ब्रांच है कि CH3 CH CH3 CH2 CH3 और इसको आपने करवा दिया AlCl3 + HCl के साथ
तो ऑलरेडी एक ब्रांच था तो मोर ब्रांचिंग बन गया। यदि एक नॉट स्ट्रेट चेन था तो ब्रांच हुआ, ब्रांच है तो मोर ब्रांच हो गया। एरोमेटाइजेशन में जैसे आपने नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रेट चेन ले लिया, आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, जब आप इसको Cr2O3 Al2O3 के साथ रिएक्शन करवाओगे इट विल गिव यू बेंजीन रिंग, क्योंकि वहां पे 6 मेंबर का स्ट्रेट चेन है। यदि आप 7 मेंबर का ले लोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। चलो एक और रिएक्शन इस चैप्टर में देख लो कि ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास है CH4, आपने Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, इट विल गिव यू CH3Cl प्लस HCl। इसको करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ HNu और सनलाइट, और CH3Cl फर्दर करवा दो Cl2/HNu, इट विल गिव यू CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से आप करवा दो Cl2/HNu, इट विल गिव यू CHCl3। फर्दर आप इसको रिएक्शन करवा दीजिए Cl2/HNu, इट विल गिव यू CCl4। तो इस टाइप से अल्कीन चैप्टर का वन शॉट जो है तो हमारा फिनिश हो गया। अब हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अल्कीन का वन शॉट, फिर अल्काइन का, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, और फिर पूरे चारों का एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10-15 वो हम देख लेंगे, क्योंकि अब टाइम कम है, उससे ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। थैंक यू।